अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 8। हमने वर्ब्स के टाइप पढ़े थे, तो बाकी जो रिमेनिंग्स हैं उसको हम कैरी ऑन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। तो पिछली क्लास में हमने इरेगुलर वर्ब्स को देखा था। हमारी इस क्लास में हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड फर्दर मोर। ट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो डायरेक्टली रेफर करे ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, शी डज हिज ड्यूटी, इसने अपना काम किया, इसने अपना जॉब किया, इसने अपना ड्यूटी की। शी लर्न्स हर लेसन, इसने अपना सबक सीखा। सो डायरेक्टली रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, so it is known as transitive verb. If we see in transitive verb, a verb which does not take a direct object is an intransitive verb. वो वर्ब जो आपको डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मुतवज्जा ना करे, ना ले जाए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया intransitive verb. एग्जाम्पल में देख लें, ही रन्स फास्ट, ये तेज दौड़ा। ही वॉक स्लोली, ये धीरे चला। सो इट्स नॉट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, और सिंपली ये जो है हमें नाउन की तरफ मुतवज्जा नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा है कि ये तेज दौड़ा, ये स्लो दौड़ा। नाउ फ्रेजल वर्ब, अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब followed by a particle. The article could be preposition or an aid verb. It creates meaning totally different from the original verb. फ्रेजल वर्ब एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है। ये जो मीनिंग बनाता है टोटली डिफरेंट बनाता है ओरिजिनल वर्ब के, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लें, शी हैज़ गॉट अ जॉब, इसको जॉब मिली। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह को सवेरे जल्दी। सो इट्स फ्रेजल वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब, अ वर्ब दैट टेक्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब। वो रिफ्लेक्सिव वर्ब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को के ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरह ले, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लें, बी केयरफुल यू मे कट योर सेल्फ, ध्यान से कहीं आप अपने आप को काट ना दें। हेयर योर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कट इज अ रिफ्लेक्सिव वर्ब। यहाँ पे योर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जो आपने जो आपकी तरफ जो वर्ब को मुतवज्जा कर रहा है। एंड योर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कट इज अ रिफ्लेक्सिव वर्ब। यहाँ पे जो योर सेल्फ हो गया वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो कट हो गया वो क्या आ गया? वो आ गया रिफ्लेक्सिव वर्ब। आपकी ये जो प्रोनाउन है योर सेल्फ, वो जो डायरेक्टली वर्ब को मुतवज्जा कर रहा है आपकी सेंटेंस पे, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव वर्ब। सो फाइनाइट वर्ब्स को देखेंगे। अ फाइनाइट वर्ब मस्ट हैव सब्जेक्ट, इट इज़ अ मेन वर्ब in an independent class or a sentence. Finite verbs give information about gender, person, number, tenses, aspect, mood and voice. Finite verbs वो होते हैं जो कि एक आज़ाद वर्ब्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास होते हैं, या आपको मतलब किसी जेंडर के बारे में, पर्सन के बारे में, नंबर के बारे में, टेंसेस के बारे में, या किसी मूड के बारे में, किसी वॉइस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे, वो क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। यू कैन चेक इन द एग्जांपल्स। फाइनाइट वर्ब्स आर बोल्ड एंड इनडेफिनिट वर्ब्स इन अंडरलाइन फॉर्म। जो बोल्ड कलरिंग में है वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, और अंडरलाइन में आप चेक कर सकते हो। अ वर्ब इज नीडेड इन एवरी सेंटेंस, बिल्कुल हर सेंटेंस में वर्ब की नीड होती है। यहाँ पे इस क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। नंबर 2 सेंटेंस में देख लें, आई एम एक्सप्लेनिंग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं जो बयान कर रहा हूँ फाइनाइट को और नॉन फाइनाइट वर्ब को। इन इंग्लिश देयर कैन बी वन फाइनाइट वर्ब एट द रूट ऑफ ईच क्लास। मतलब कि हर क्लास की लास्ट में एक कम अज़ कम एटलीस्ट जो फाइनाइट वर्ब होगा, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 6 या 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। सो ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक, विच इज़ इनफाइनाइट or non-infinite verb. What is infinitive or non-infinitive verb? A non-infinite verb is also called infinite verb. It does not have a subject. इसमें कोई subject का सीन नहीं है. It does not express tense or number. ये किसी भी tense या number को जाहिर नहीं करता. It cannot be main verb in the independent class. ये किसी भी class में main जो मतलब नहीं हो सकता. Unlike a finite verb, जिसे finite verbs की तरह it typically works as an infinitive, a particle and a gerund. ये as a gerund, as an infinitive काम कर सकता है। So in the example, this
particular sentence contain one finite verb underline and the multiple infinitive verbs bolded. इस सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं वो बोल्ड कलर में लिखे गए हैं और फाइनेटिव है वो अंडरलाइन में लिखा है. जैसे आप देख लें, व्हाट डिड इमरान वांट टू हैव डन अबाउट, इमरान क्या करना चाह रहे हैं हशीम के बारे में, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव वर्ब. So that's all. Thank you so much and take care.